अस्सलामुअलैकुम। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। ये किसने कहा है? ये मैं कह रहा हूं। और एक तौबा की है नवाज शरीफ साहब ने। आज जो हाल हुआ है कैबिनेट में, सेनेट में, ईवान में, सेनेट के ईवान में, वो दुनिया में तमाशा बना हुआ है दो तीन वजूहात से। दो तीन वजूहात आपको मैं बताता हूं। कौन कौन सी वजह, गवर्नमेंट का क्या कसूर है, अपोजिशन का क्या कसूर है, मैं आपको दो तीन वजूहात बताता हूं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को पता था कि 8-9 मेंबर जो है अपोजिशन के ज्यादा हैं। हुकूमत को पता था ना। पहले हुकूमत ऐसा कोई मसला हो ना तो जायंट सेशन बुला के तो बिल पास करवा लेती है। इस दफा उन्होंने पहले कौमी असम्बली से करवा लिया और उसके बाद इन्होंने जनाब करवा लिया आज सेनेट से। इन्होंने पहले पूरी अच्छे तरीके से तसल्ली कर ली कि भाई बिल पेश करें या ना करें, ये इन्होंने पहले तसल्ली कर ली। इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब से राब्ता कायम किया कि जनाब 3-4 मेंबर चाहिए, जैसे आपको हमने पहले दिए थे। डिप्टी अपोजिशन लीडर आप हमारी वजह से बने, अपोजिशन लीडर चेयरमैन में अपोजिशन लीडर आप हमारी वजह से बने, तो हमारी हेल्प करें। उन्होंने कहा जी क्या हेल्प करूं? उन्होंने कहा जी हमें 3-4 वोट चाहिए। उन्होंने कहा जी 3 की बजाय आप 5 वोट ले लें, मैं तसल्ली करा देता हूं। आप अपना जरा हाथ खोलें, जेब ढीली करो, हाथ खोलें। तो वो काफी हैंडसम अमाउंट थी, ठीक है जी। तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जी कि ये एक ये और एक मैं खुद ही ले लेता हूं, इतनी बड़ी रकम है तो मैं खुद ही ले लेता हूं। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? पहले मैंने हुकूमत से वोट लिए हैं, बदनामी की है और मेरी बदनामी हुई है, लेकिन मुझे फिर अपोजिशन वालों ने मान लिया है। फिर शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है जी आए जी, मैं आपका पार्लिमानी लीडर हूं, आए ये वो। ये हुकूमत ने पहले पूरी तैयारी कर ली और इधर हमारी हुकूमत वो सुत्ता दे कट्टे जमदिन, याद है ना तानू, ख्वाबे खरगोश के मजे लेके सो रही है। पहले कोई प्लानिंग नहीं है कि पहले कोई डिनर करें, कोई खाना करें, कोई इकट्ठ करें, कोई बयान हल्फी लें, कोई इंतजामात करें। पहले होता है ना, सेनेट का बिल भाई आ रहा है, बिल आ रहा है, आपकी 1% कोई तैयारी मुझे बता दे। 1% अपोजिशन की तरफ से, पार्लिमानी लीडर अपोजिशन के शहबाज शरीफ साहब है, 1% तैयारी बता दो कि इन्होंने किसी को फोन किया हो, किसी को इन्होंने बुलाया हो, किसी को खाने पे बुलाया हो। नो, नथिंग। ठीक, ये गवर्नमेंट की तसल्ली हो गई। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी पेश करो, पेश कर दिया और उसके सामने आपका रिजल्ट आ गया कि जनाब अपोजिशन की, और यार अक्सरियत होते हुए 8-9 सेनेट के वोट खरीदना देख ले। और ये एक दफा, पहली दफा नहीं हुआ, हर दफा ऐसे हो रहा है। सादिक सजरानी जब चेयरमैन बने ऐसा हुआ, फिर जनाब इन्होंने सारा कुछ ऐसा कर के ना, इन्होंने कहा जी बकरा हूं हलाल कर दो। उन्होंने बिल पेश किया और वो पूरे 43 थे, फिर बारगेनिंग हुई, फिर किया तो जनाब 1 वोट से जीत गए। अब ये हालात देखे, पीछे जो स्टेट बैंक का और जो मिनी बजट का बिल असेंबली में पेश हुआ है, नवाज शरीफ ने उस वक्त शर्त रखी थी कि अगर स्टेट बैंक का बिल पास हो गया और मनी बजट पास हो गया तो मैं नहीं आऊंगा, और अगर पास ना हुआ तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो उस दिन देखें, जिस दिन पेश हुआ था उस दिन शहबाज शरीफ साहब गायब थे असेंबली से। माशाअल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है जी, ये चीज सामने आ गई। अब पे दर पे शिकस्तें खाने के बाद मैं कहता हूं अगर ये इमरान खान अपोजिशन में होता और हुकूमत ऐसी गुंडा करती जिस तरह ये मुसलसल कर रही है, कसम खुदा की उसने सारे रास्ते ब्लॉक कर देने थे।
आप देख लें, चाइना का सदर आ गया था। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया था पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा जी तलाशी दो जी। मैं कहा मैं वकील हूं, कहते तलाशी दो ताहिर और कादरी के, और वो आके खड़े हो गए। और जनाब अपोजिशन फिर जब आपकी बात ईवानों में नहीं सुनी जाएगी तो अवाम के पास आए। तो ऐसे ही किया इमरान खान ने। इमरान खान अपोजिशन में होता और हुकूमत ऐसे कर रही होती, तिगनी का नाच नचा देता, तिगनी का। हमारी अपोजिशन खामोश खाबे खरगोश के मजे ले रही है। तो फिर सुत्तियां दे कट्टे जमदे ना, सुत्तियां दे कट्टे जमदे। ताज़ा तरीन नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि बस मेरी तौबा, अदम एतमाद तो मेरी तौबा, पाकिस्तान आन तो मेरी तौबा। ये मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे रहा हूं, मैं कोई पाकिस्तान नहीं आना चाहता अभी। मैं कोई अदम एतमाद की बात अब आपको करना ही नहीं चाहता, बल्कि मना कर रहा हूं कि आप अदम एतमाद ना करें। किसके ऊपर एतमाद करें यार, किसके ऊपर एतमाद करें? अपने ही तो डंग मार रहे हैं जगह जगह। नवाज शरीफ की बात तो शहबाज शरीफ नहीं मानता और पीपल्स पार्टी मानेगी। अब कुछ लोग कह रहे नहीं जी सारा कसूर पीपल्स पार्टी का। नहीं, मैं नहीं कहता। अपोजिशन लीडर किधर है? कोई खाने शाने को नजर आते कहाँ है? किसकी जिम्मेदारी थी सेनेट में अरकान को इकट्ठा करना? किसकी जिम्मेदारी थी? अपोजिशन की थी। चलो जी वो था, तो हमारा जो पार्लिमानी लीडर है उनकी जिम्मेदारी थी, शहबाज शरीफ की थी। होशियार हो जाते कि यार ये पाकिस्तान को इमरान खान बेच रहा है, हम आगे दीवार बांध के खड़े हो जाएं। लोग टैंकों के आगे लेट जाते हैं ना, टैंकों के आगे लेटे हैं लोग तुर्की में मार्शल लॉ रोकने के लिए। उनको नहीं पता था कि हमारी जान जाए, गई भी है जान लोगों की, लेकिन इसके लिए बड़ा बनना पड़ता है, बड़ा बनना पड़ता है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने तौबा कर ली है पाकिस्तान आने से और अदम एतमाद लाने से। तौबा तौबा तौबा, कुछ भी नहीं बदला, सारा उसी तरीके से चल रहा है। अभी यही जो मनी बजट पेश हुआ है, शायद खकान अब्बासी ने कहा जी कि ऊपर से फोन आए थे, तो फिर क्या बदला है? क्या बदला है जी? फिर मुझे एक लतीफा छोटा सा याद आ रहा है। उन्हें एक बंदा इधर असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ था मियाँ वाली, वो 20 साल के बाद मुझे मिला, कहता यार को मियाँ वाली के हालात बदले ने। मैं आखा जी बदले ने बड़े। कहते बड़िया बिल्डिंगा बन गई ने, सड़क ये। मैं आखा बदल गए ने। कहता तू ये दस के मियाँ वाली दे लोग चाय दे विच बिस्कुट डबो के खांदे ने या वैसे खांदे ने? मैं आखा डबो के खांदे ने। कहते फिर खाक बदले ने? 20 साल पहले भी चाय च बिस्कुट डबो के खांदे सन। आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूं, रिलैक्स हो जाएं। आप यकीन करें, मैं आज दोपहर को इतना परेशान हो गया था ना, मुझे यकीन था कि बिल पास नहीं होगा। भाई 8-9 मेंबर को थोड़े होते हैं, थोड़े होते हैं। ये गलती हुई है और हुकूमत की तरफ से जो आज ब्लंडर किया गया और अपोजिशन खामोश है, इस बात को किसी ने नहीं उछाला। मुझे मेरे एक अभी जानने वाले ने मुझे फोन किया तो उन्होंने मुझे तवज्जो दिलाई है। कोरोना ज़दा लेडी, हुकूमत की कोरोना ज़दा लेडी सिलेंडर लगी हुई ईवान में पहुंच गई। लो जी, होर कोरोना फैलाओ, होर कोरोने फैलाओ। ये मौत बांटने के लिए वो असेंबली में आ गई। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था, उनकी इतनी तैयारी थी। और ये जो वायलेशन उन्होंने कोरोना की है, इसके ऊपर FIR नहीं बनती। नवाज शरीफ, जरदारी, इनके ऊपर तो सब बनाई है। जब इमरान खान ने पहले, जब ये मौलाना फजल रहमान के ये जब तहरीक चली थी PTM की, हर जलसे का कोरोना के वायलेशन का FIR मौजूद है, वो भुगत रहे हैं सारे। आज भी कैप्टन सफदर कहीं गया हुआ था असम अपने किसी केस में। तो इतना हुकूमती लेवल पे कोरोना को फैलाया गया है, इस बात को किसी ने नहीं उछाला अपोजिशन लीडर ने कि जनाब वो कोरोना ज़दा लेडी, उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ, वो असेंबली में आ गई है, तो उसको किसी ने रोका ही नहीं हुकूमत की तरफ से। तो जनाब इस तरह के यहां हो रहे हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। अन्नी अन्ना रले ते इको ही झुग्गा गले। इनको कोई किसी के साथ मुखलिसी नहीं है, कोई किसी के साथ इखलास नहीं है। अवाम बेचारे ऐसे ही रो रहे हैं और वो रोते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से तौबा कर ली है, नवाज शरीफ ने अदम एतमाद की भी तौबा कर ली है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता